हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग सीबीएसई क्लास 12 मैथमेटिक्स में इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.5 का इंट्रो डिस्कस करेंगे। मीन्स इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस करेंगे और इंट्रोडक्शन पार्ट में ही हमें पढ़ना है पार्शियल फ्रैक्शन। सिंस हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि जब भी हम इंटीग्रेशन करेंगे तो हमने तीन तरीके से इंटीग्रेशन करना है। पहला बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, उसके बाद दूसरा नाम होगा पार्शियल फ्रैक्शन या फिर बाय पार्ट, या फिर तीसरा नाम होगा पार्शियल फ्रैक्शन। लेकिन एनसीईआरटी इस तरह से चल रही है कि पहले इन्होंने सब्स्टिट्यूशन का यूज़ किया, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा बाय पार्ट है। तो हम दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। और पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है देखते हैं। तो 7.5 का इंट्रोडक्शन करना जरूरी है, क्योंकि जब तक हमें पार्शियल फ्रैक्शन नहीं आएगा हम एक्सरसाइज अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। तो बिना डिले किए देखते हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली क्या होता है। बट पार्शियल फ्रैक्शन नाम आने से पहले, ये जो पार्शियल फ्रैक्शन है इसका नाम आने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि करना किसका है पार्शियल फ्रैक्शन। तो करना है रेशनल फंक्शन का, प्रॉपर रेशनल फंक्शन का। यहाँ पे लिख देते हैं रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। रेशनल फंक्शन या रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। पहले हमें ये पढ़ लेना चाहिए कि रेशनल फंक्शन क्या है, उसके बाद इसमें कैसे हम इसके आगे पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। तो रेशनल फंक्शन बेसिकली क्या है स्टूडेंट, ये क्या होता है। अगर यदि हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स दो पॉलिनोमियल हैं, एफ एक्स और जी एक्स आर टू पॉलिनोमियल, एफ एक्स और जी एक्स अगर दो पॉलिनोमियल फंक्शन है, एफ एक्स और जी एक्स अगर दो पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो उस कंडीशन में एफ एक्स बाई जी एक्स, जहाँ पे कंडीशन होती है कि जी एक्स जीरो फंक्शन नहीं होना चाहिए, दोनों ही पॉलिनोमियल फंक्शन होते हैं, नॉन जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन। तो अगर नॉन जीरो पॉलिनोमियल फंक्शन जी ये है, तो उस कंडीशन में एफ एक्स बाई जी एक्स को क्या बोलते हैं, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन या फिर रेशनल फंक्शन इन एक्स बोलते हैं। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा कि रेशनल फंक्शन बेसिकली क्या है। रेशनल फंक्शन क्या है कि अगर एफ एक्स जी एक्स हमारे पास दो पॉलिनोमियल हैं और इन दोनों पॉलिनोमियल से एफ एक्स बाई जी एक्स जब हम करते हैं, देन एफ एक्स बाई जी एक्स डिफाइंस, एफ एक्स बाई जी एक्स क्या डिफाइन करता है, रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन या फिर रैशनल फंक्शन। इसको रैशनल अलजेब्रिक फंक्शन बोले या फिर रैशनल फंक्शन बोलें, इन एक्स को बताता है। तो आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि रैशनल फंक्शन बेसिकली क्या होने वाला है। और रैशनल फंक्शन लाइक अगर ऐसे लिखना चाहें तो एक्स प्लस वन अपान एक्स स्क्वायर प्लस टू, ये हमारा रैशनल फंक्शन हो गया। ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल और दोनों जगह पॉलिनोमियल माने, ये हो गया रैशनल फंक्शन एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप का। और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं, तो लाइक एग्जाम्पल में लिख देता हूँ। एग्जाम्पल में हम क्या लिखेंगे कि एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन, या फिर एक्स प्लस वन अपान एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस टू अपान एक्स प्लस वन। ये कुछ एग्जाम्पल हैं स्टूडेंट्स, लाइक एक्स अपान एक्स स्क्वायर प्लस वन, एक्स प्लस वन अपान ये एक्स प्लस टू एक्स प्लस थ्री, और एक्स स्क्वायर प्लस टू अपान एक्स प्लस वन। आई थिंक क्लियरली ये समझ में आया होगा कि रेशनल फंक्शन बेसिकली क्या है। अब रेशनल फंक्शन के बाद की स्टोरी क्या कहती है कि रेशनल फंक्शन दो तरह का होगा, या तो प्रॉपर होगा या तो इम्प्रॉपर होगा। अगर प्रॉपर हुआ तो ठीक है, बट अगर इम्प्रॉपर हुआ लाइक ये वाला, अगर इम्प्रॉपर हुआ तो हमें इसको प्रॉपर बनाना पड़ेगा, तभी हम पार्शियल फ्रैक्शन कर पाएंगे। तो कुल मिला के रेशनल फंक्शन हमारा दो तरीके का होता है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। अब बेसिकली ये प्रॉपर और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या है देख लेते हैं। तो पहला नाम आएगा प्रॉपर रेशनल फंक्शन, प्रॉपर रेशनल फंक्शन, और दूसरा नाम आने वाला है इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो पहले हम प्रॉपर रेशनल फंक्शन देख लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, प्रॉपर रेशनल फंक्शन का मतलब कुछ नहीं है, जब हमारी जो डिग्रीज होती हैं पॉलिनोमियल्स की डिग्रीज, मीन्स एफ एक्स और जी एक्स की डिग्रीज, अगर एफ एक्स की जो डिग्री है मीन्स डिग्री ऑफ एफ एक्स की जो डिग्री है ये अगर लेस देन इक्वल टू एफ एक्स की डिग्री अगर छोटी होती है जी एक्स से, डिग्री ऑफ एफ एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स, या फिर लिख देता हूँ हाँ डी ऑफ जी एक्स, सीधी सी बात डी ऑफ जी एक्स। इस कंडीशन में डिग्री ऑफ एफ एक्स अगर डिग्री ऑफ जी एक्स से छोटी होती है तो हम बोलते हैं हमारा फंक्शन क्या है, हमारा जो फंक्शन है वो है प्रॉपर रेशनल फंक्शन। और अगर डिग्री ग्रेटर देन इक्वल टू होती तो बोलते हैं कि
इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। अब प्रॉपर रेशनल फंक्शन लिखने का तरीका, इसका एग्जाम्पल लिख देते हैं। एग्जाम्पल में जो भी डिग्री इन्हीं में से देख लेते हैं, देखते हैं ध्यान से। तो इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 2 है। डिग्री ऑलरेडी हम जानते हैं, छोटी क्लास में हमने पढ़ रखा है कि हाईएस्ट पावर, तो हाईएस्ट पावर 1 है, हाईएस्ट पावर 2। हाईएस्ट पावर 1 है तो डिग्री 1 और हाईएस्ट पावर 2 है तो डिग्री 2, तो x² + 1 पहले का आंसर। और दूसरा ये भी हमारे पास देखे ध्यान से, तो इसकी डिग्री 1 है और ये जब भी प्रोडक्ट फॉर्म में आएगा तो 1 1 2 डिग्री देगा, मीन्स ये भी लेस देन डिग्री वाला है, तो x+1 डिवाइडेड बाई x+2 और फिर x+3। आई थिंक इसमें दोनों बातें समझ में आई होंगी, x+1 और x+2 x+3। अब ये दोनों एग्जाम्पल्स हो गए प्रॉपर रेशनल फंक्शन के। इसके बाद स्टूडेंट, इसके बाद हम दूसरी बात करेंगे इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन की। क्या बात करेंगे? इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन की बात करेंगे। स्टूडेंट्स, इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन क्या है? तो इसमें कुल मिला के जो डिग्री होती है वो ग्रेटर देन इक्वल टू होती है। डिग्री ऑफ f(x) इज ग्रेटर देन इक्वल टू डिग्री ऑफ gx। जो f(x) हमारा पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री gx की डिग्री से ग्रेटर हो या इक्वल होती है। तो इस कंडीशन में डिग्री अगर ग्रेटर और इक्वल है तो हमें इसको चेंज करना पड़ता है प्रॉपर फ्रैक्शन में। और हम जानते हैं अगर डिग्री बड़ी या बराबर तो लगाओ भाग, डिग्री बड़ी या बराबर लगाओ भाग, सीधी सी बात। हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखा है बेसिक में, अगर डिग्री बड़ी या बराबर तो लगा देते हैं डिवीजन कर देते हैं। तो जब भी हम f(x/gx) में इस तरह से डिवीजन लेंगे तो हमें कुल मिला के बनेगा क्या कि सपोज दैट अगर हमारा पॉलिनोमियल इम्प्रॉपर है, क्या है? इम्प्रॉपर है। तो इम्प्रॉपर को प्रॉपर करने का तरीका, लाइक अगर हमारे पास f(x/gx) इम्प्रॉपर है तो उस कंडीशन में इसको प्रॉपर करने का तरीका, हम पहले भाग लगाएंगे और हमें मिलेगा एक पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं φx, प्लस करके फिर मिलेगा ψx या कुछ भी लिख लेते हैं, एक फंक्शन ये मिलेगा और नीचे रहेगा gx तो नीचे रहेगा। ये मिला के हमारा फॉर्मेट हो जाएगा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन से हम पहुंच जाएंगे प्रॉपर रेशनल फंक्शन पे। ये हो गया प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली समझ में आया होगा कि क्या है बेसिकली रेशनल फंक्शन की स्टोरी। अगर रेशनल फंक्शन की स्टोरी समझ में आ गई है तो अब हम डिस्कस करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन की तरफ, क्योंकि हमें रेशनल फंक्शन का ही पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है। तो हम रेशनल फंक्शन को जान लें, यही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर रेशनल फंक्शन हमें नहीं समझ में आएगा तो हम पार्शियल फ्रैक्शन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि करेंगे किसका जब हमें पता ही नहीं है कि करना किसका है। तो आई थिंक स्टूडेंट्स क्लियरली समझ में आया होगा कि ये रेशनल फंक्शन क्या है, या रेशनल अलजेब्रिक फंक्शन या रेशनल फंक्शन क्या है, और इसकी दोनों बातें प्रॉपर और इम्प्रॉपर हो गया होगा पता। अब इसके बाद डिस्कस करते हैं पार्शियल फ्रैक्शन के बारे में। स्टूडेंट्स, देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन बेसिकली क्या है। हमने डिस्कस कर लिया कि रेशनल फंक्शन क्या होते हैं, प्रॉपर रेशनल फंक्शन और इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन। तो अब देखते हैं पार्शियल फ्रैक्शन क्या है। तो एनी प्रॉपर रेशनल फंक्शन, पहला नाम क्या आ रहा है? प्रॉपर रेशनल फंक्शन। कोई भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन f(x/gx) कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ रेशनल फंक्शंस। इसका क्या मतलब है कि कोई भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन f(x/gx) कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ रेशनल फंक्शंस। इसको अभी थोड़ी देर बाद देखते हैं कि सम ऑफ रेशनल फंक्शंस क्या है। ईच हैविंग ए सिंपल फैक्टर ऑफ gx, जो ईच हैविंग ए सिंपल फैक्टर ऑफ gx मीन्स हर कोई gx का सिंपल फैक्टर होगा, और वो ईच सच फ्रैक्शन इज कॉल्ड द पार्शियल फ्रैक्शन, and process of obtaining them is called the resolution or decomposition of f(x/gx) into partial fraction। तो एक बार देखते हैं स्टूडेंट्स, एनी प्रॉपर रेशनल फंक्शन, कोई भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ रेशनल फंक्शन। किसी भी प्रॉपर रेशनल फंक्शन को हम उसके सम ऑफ रेशनल फंक्शन, हाँ, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ रेशनल फंक्शन, सम ऑफ रेशनल फंक्शन में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये जो सम ऑफ रेशनल फंक्शन होगा इसमें ईच फ्रैक्शन जो होगा, ईच हैविंग द सिंपलर या सिंपल फैक्टर ऑफ gx का सिंपल फैक्टर होगा, और gx का सिंपल फैक्टर मतलब हमारा जो ईच फ्रैक्शन होगा वो कहलाएगा पार्शियल फ्रैक्शन। और जो ये पूरा प्रोसेस है ना ऑब्टेनिंग का, वो कहलाता है रिसोल्यूशन और डिकम्पोजिशन ऑफ f(x/gx) इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। अब लाइक
पार्शियल फ्रैक्शन करते समय हमारे पास कंडीशन होती है कि जीएक्स के फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये जो डिनोमिनेटर है या फिर जो जीएक्स के फैक्टर्स हैं उस पर डिपेंड करता है कि जीएक्स के फैक्टर किस तरह से हैं। अगर जीएक्स के फैक्टर की बात करें तो इसमें कई तरह के फैक्टर मिलेंगे, कभी लीनियर मिलेगा, कभी प्रोडक्ट लीनियर में रहेगा, कभी प्रोडक्ट लीनियर में नहीं रहेगा, कभी रिपीट करेगा, कभी रिपीट नहीं करेगा, कभी क्वाड्रेटिक आएगा, कभी क्वाड्रेटिक नहीं आएगा। तो इन 3 4 5 बातों पे 4 5 केस बनते हैं, उन केसेस को देखते हैं और करते हैं डिस्कस। जिसमें पहला केस होने वाला देखें, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ फैक्टर ऑफ जीएक्स। जीएक्स के फैक्टर्स के नेचर पे डिपेंड करता है। लाइक पहली कंडीशन है, अगर देखें केस फर्स्ट, तो यदि क्या है जीएक्स जो है वो किस तरह से प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स, प्रोडक्ट ऑफ नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। अब ये रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स और नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स क्या होते हैं देख लेते हैं। सबसे पहले रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स का मतलब होता है रिपीटिंग, ये नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। नॉन रिपीटिंग का मतलब जैसे ये एक्स प्लस ए है, दूसरा फैक्टर एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर हो जाए तो हम बोलते हैं कि ये रिपीट कर रहा है। रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स यही इसके बगैर रिपीट कर गया, फिर उसके बाद क्यूब आ जाए तो एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए का क्यूब, ए प्लस ए पे 4 डॉट 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 समथिंग, ए प्लस एक्स प्लस ए पे एन तक अगर जा रहा है तो उसको हम बोलते हैं कि ये फैक्टर्स रिपीट कर रहे हैं। इनका जो प्रोडक्ट है वो रिपीट करता जाएगा, एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल क्यूब, डॉट डॉट डॉट। तो इस तरह के जो फैक्टर्स हमें मिलते हैं उनको हम बोलते हैं कि जो हमारे लीनियर तो हैं बट ये रिपीट कर रहे हैं। अच्छा, लीनियर हैं तो रिपीट कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या पहला एक कंडीशन दिया हुआ है कि जब हमारे पास जो जीएक्स का फैक्टर है वो प्रोडक्ट फॉर्म में तो हो बट कैसा हो, नॉन रिपीटिंग और लीनियर हो। लाइक ये वाला पी एक्स प्लस क्यू अपान एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी। यहाँ पे ध्यान से देखिए तो ये प्रोडक्ट एक्स प्लस ए का है और ये एक्स प्लस बी का है और ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन है। तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, इट मीन्स दोनों ही लीनियर हैं और दोनों ही लीनियर प्रोडक्ट हैं। और क्या है, ये रिपीट नहीं कर रहा है, कहीं पे एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर नहीं लिखा है, कहीं पे एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिखा है। तो आई थिंक क्लियरली ये समझ में आया होगा कि एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी बेसिकली क्या है। तो एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, अब इसको तोड़ने का तरीका क्या है कि हम इसको अलग अलग लिख देते हैं, बस और कुछ नहीं। डिनोमिनेटर को अलग अलग लिख देते हैं, डिनोमिनेटर को अलग अलग लिखना ही कहलाता है पार्शियल फ्रैक्शन। जैसे इन्होंने क्या कहा कि ईच एफ एक्स बाई जी एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं, एज द सम ऑफ रेशनल फंक्शन। सम ऑफ रेशनल फंक्शन, ये दोनों रेशनल फंक्शन है, ये हमारे पास जो एफ एक्स बाई जी एक्स था सम ऑफ रेशनल फंक्शन में आ चुका है, सम ऑफ रेशनल फंक्शन में आ गया, तो इसमें हर एक पार्ट को पार्शियल फ्रैक्शन बोलते हैं। ईच सच फ्रैक्शन इज कॉल्ड द पार्शियल फ्रैक्शन। और जिसके मेथड ऑब्टेनिंग का मेथड होता है ना, ऑब्टेनिंग का मेथड, वो कहलाता है रीसोल्यूशन और डीकम्पोजिशन ऑफ एफ एक्स बाई जी एक्स इंटू पार्शियल फ्रैक्शन। कंडीशन के अकॉर्डिंग ये पहला लाइन तो हो गया कि अगर फॉर्मेट जी एक्स का इस तरह का होगा, मीन्स नॉन रिपीटिंग लीनियर फ्रैक्शन का प्रोडक्ट होगा, तो हम बोलेंगे कि क्या है ये, ए अपान एक्स प्लस ए, बी अपान एक्स प्लस बी। अब इसको सॉल्व करने का तरीका, ए और बी की वैल्यू हम निकालते हैं, ये तो हम ऑलरेडी जानते हैं। एलसीएम लेके इसके कोएफिशिएंट को इक्वल कराएंगे और हमें मिल जाएगा ए और बी की वैल्यू, ए बी की वैल्यू रखेंगे और कह देंगे कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन ये या इधर पड़ा हुआ है। तो क्वेश्चन इस पे एक बेस्ड एक क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, उसके बाद इसके बाद सेकंड केस पे डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्टूडेंट्स एक इसके आगे। स्टूडेंट्स अगर बात करें एक क्वेश्चन की, एक और बेस्ड ऑन द केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट क्या था हमारा, यही था पी एक्स प्लस क्यू होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी प्रोडक्ट एज द नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स। नॉन रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स का फॉर्मेट था। इस तरह का फॉर्मेट दिख रहा है तो हम इस पर बात करते हैं और इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है तो बिल्कुल करते हैं। करने के बाद कैसे हम देखेंगे कि इसका पार्शियल फ्रैक्शन होता है, तो करते हैं स्टूडेंट्स। ये फॉर्मेट तो दिख गया, फॉर्मेट के बाद अच्छा पहला स्टेप इसमें हमने क्या लिखा था कि ए अपान बी अपान सी अपान कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए अपान कैपिटल बी अपान कैपिटल सी कैपिटल डी, जितने भी प्रोडक्ट हैं लीनियर उन सबको अलग अलग प्लस में लिख देते हैं और कुछ एक कांस्टेंट के साथ ए बी सी डी जो भी लिखा जाएगा वो कांस्टेंट होता है स्टूडेंट्स। एक्स माइनस 1 प्लस बी अपान एक्स माइनस 2 प्लस सी अपान एक्स माइनस 3। ये हमने इसके पार्शियल फ्रैक्शन का फॉर्मेट लिख दिया है, बट जो ये अननोन है मीन्स कांस्टेंट है ए बी सी, इनकी वैल्यू निकालेंगे और वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें इसका पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तरीका क्या वैल्यू निकालने का वो देखते हैं। तो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर लिखते हैं 3x प्लस 2 और इधर भी एलसीएम लेके देखेंगे तो एलसीएम के साथ कौन जाएगा, ए के साथ ये दोनों रहेंगे, बी के साथ ये रहेगा और सी के साथ ये दोनों। एलसीएम लेने का तरीका ऑलरेडी वही पहले वाला जो हम लोग छोटी क्लास में पढ़ते थे वही ये तरीका है। तो हम डिनोमिनेटर को लिखेंगे नहीं, इस स्टेप में लिख देते हैं, कोई बात नहीं।
प्रॉब्लम ना क्रिएट हो तो लिख देते हैं। अच्छा, 3 का करने से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम स्टार्टिंग में 2 ही का करते हैं। हाँ, 2 का करते हैं, जिससे थोड़ा डाउट क्लियर हो जाए, उसके बाद 3 का करेंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले स्टेप ये है और दूसरा स्टेप क्या होगा देख लेंगे। अच्छा, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे को क्या दिख रहा है? दिख रहा है x-1 और x-2। अब x-1 स्टूडेंट्स, x-2 यहाँ से एलसीएम में आएगा ये a के साथ x-2 और ये b के साथ x-1। डिनोमिनेटर तो गायब, देखिए ध्यान से, तो डिनोमिनेटर गायब हो गया दोनों तरफ से, बचेगा केवल न्यूमरेटर। ये ax माइनस 2a प्लस bx माइनस b। चाहे तो हम डायरेक्ट देख सकते हैं, बट ऐसे भी करके देख सकते हैं। नहीं करता हूँ, छोड़ो। हाँ, ध्यान से देखें स्टूडेंट, x का कॉफिशिएंट राइट में देखेंगे तो x का कॉफिशिएंट a और b, तो a प्लस बी, विथ साइन देखना है, a प्लस बी। लिख देता हूँ पहले, ax-2 प्लस bx-1। अच्छा स्टूडेंट, ध्यान से अगर देखते हैं तो हम सबसे पहले x का कॉफिशिएंट दोनों तरफ देखेंगे और इक्वलाइज कराएंगे, फिर कांस्टेंट देखेंगे, कांस्टेंट को इक्वलाइज कराएंगे। तो x का कॉफिशिएंट यहाँ पे a और यहाँ पे x का कॉफिशिएंट b, तो a प्लस बी राइट में, और लेफ्ट में क्या लिखा है? x का कॉफिशिएंट 3, तो a प्लस बी इक्वल टू 3, पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा? माइनस का, ध्यान से देखिए तो कांस्टेंट कितना है? माइनस का 2a और फिर माइनस का b, माइनस का 2a फिर माइनस का b इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन नंबर सेकेंड। आई थिंक क्लियरली समझ में आया होगा कि 3x प्लस 2 इक्वल टू दिस प्लस दिस लिखा हुआ है। हम क्या करेंगे, x इधर है तो x के कॉफिशिएंट को देखेंगे, a प्लस बी इज इक्वल टू 3। सिमिलरली कांस्टेंट देखेंगे, माइनस 2a माइनस बी इज इक्वल टू 2। लिख दिया दोनों। अब यहाँ से दोनों को सॉल्व करने का तरीका हम जानते हैं कि लीनियर इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या फिर लीनियर इक्वेशन को। तो 2-3 तरीके हैं। पहला क्या हमने पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन मेथड या फिर एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, अलग अलग मेथड है। करते हैं सॉल्व। एलिमिनेशन लगाते हैं तो ये कट जाएगा, तो माइनस का a इज इक्वल टू 5, देन a इज इक्वल टू माइनस 5 आएगा, a इज इक्वल टू माइनस 5। और a की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें स्टूडेंट्स, a की वैल्यू अगर इसमें पुट कर दें तो a की जगह माइनस 5 रखेंगे तो माइनस 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, b इक्वल टू आएगा 8। 3 प्लस 5 माने 8। अगर यहाँ माइनस 5 पुट करते हैं तो माइनस 5 इधर आएगा तो 3 प्लस 5 हो जाएगा और 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 होता है। तो हमारे लिए जो a और b की वैल्यू है वो निकल के आ चुकी है। हम वैल्यू यहीं रख देते हैं या फिर नीचे अलग से ला के रखें, एक ही बात है। तो यहीं रख देते हैं स्टूडेंट्स। a की जगह क्या, माइनस 5 अपान x-1, और दूसरा है प्लस b की जगह 8 अपान x-2। तो कुल मिला के हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन हो गया किसका? इस गिवन f(x/gx) टाइप के रेशनल फंक्शन का। इस रेशनल फंक्शन का हमने कर दिया पार्शियल फ्रैक्शन। ये इसका पार्शियल फ्रैक्शन है और ये पार्शियल फ्रैक्शन है, दोनों ही पार्शियल फ्रैक्शन कहलाते हैं, ये और ये। पार्शियल का मतलब ये होता है आंशिक, आंशिक मीन्स पूरा ना हो कंप्लीट, आंशिक मीन्स होता है बचा हुआ थोड़ा थोड़ा, अंश, अंश जिसे बोलते हैं, पार्ट। तो पार्शियल फ्रैक्शन मिल गया हमें क्वेश्चन नंबर 1 का। किस कंडीशन में? जब gx जो था, f(x/gx) में जो gx था वो क्या था? लीनियर नॉन रिपीटिंग लीनियर प्रोडक्ट में था। प्रोडक्ट देखें ध्यान से, लीनियर है, लीनियर प्रोडक्ट में ये है और रिपीट नहीं कर रहा है। तो आई थिंक ये समझ में आया होगा पहला केस और इस पे बेस्ड एग्जांपल्स। अब इसके बाद दूसरा केस देखते हैं कि जब ये रिपीट कर जाएगा तब क्या होगा। तो रिपीटिंग का भी केस देख लेते हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट, अगर सेकंड कंडीशन की बात करें, केस सेकंड जो अराइज होता है वो क्या है कि अगर जो gx है हमारा डिनोमिनेटर, f(x/gx) में जो gx है डिनोमिनेटर, वो कैसा है? एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ रिपीटिंग लीनियर फैक्टर। प्रोडक्ट ऑफ रिपीटिंग लीनियर फैक्टर हो मीन्स लीनियर भी हो और कहीं पे रिपीट कर जाए। जैसे यहाँ देखें, x प्लस ए एक्स प्लस बी लीनियर तो है लेकिन x प्लस ए रिपीट कर रहा है, x प्लस ए रिपीट कर रहा है। तो उस कंडीशन में कैसे हम पार्शियल फ्रैक्शन करते हैं? तो कुछ नहीं स्टूडेंट, जितनी बार रिपीट किया उतनी बार लिख देते हैं और कुछ नहीं। जैसे 2 बार रिपीट कर रहा है तो 2 बार लिख देते हैं, a अपान एक्स प्लस ए
और बी अपान एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। हो गया ये। ध्यान से देखें तो ए अपान एक्स प्लस ए और बी अपान एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, अगर ये 3 बार होता तो सी अपान एक्स प्लस ए का होल क्यूब लिखते, 4 बार होता तो डी अपान एक्स प्लस ए का होल क्यूब लिखते हैं। प्लस ये तो अकेले ही है और अकेले का नाम अकेले ही लिख देते हैं, प्लस का सी होल डिवाइडेड बाई एक्स प्लस बी। ये स्टूडेंट्स केस सेकेंड जो अराइज होता है कि जब जी एक्स क्या है, रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स का फॉर्म है। रिपीटिंग लीनियर फैक्टर्स का मतलब एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, एक्स प्लस ए का होल क्यूब, डॉट 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 कुछ भी मिलता जाए और इसके बगल में जो है प्रोडक्ट है लीनियर का। तो उस कंडीशन में जितनी बार ये आएगा, जितने पावर रहेगा उतनी बार लिख देंगे। जैसे एक 2 पावर है तो 2 बार, एक बार ए अपान एक्स प्लस ए और बी अपान एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। अगर 3 पावर है तो ए अपान एक्स प्लस ए, बी अपान एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, सी अपान एक्स प्लस ए का होल क्यूब। और जो बगल में है बगल वाले को यहाँ लिख देते हैं। अच्छा, दोनों ही पावर में रहेंगे, जैसे यहाँ पे भी पावर आ गया तो हम इसको भी ऐसे लेके चलेंगे कि डी अपान एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट। तो इसमें 2-3 तरह के फॉर्मेट आते हैं। केवल कभी कभी ये लीनियर में छोड़ देगा, केवल कभी कभी अकेले ही रहेगा, अकेले रहेगा तो इस तरह से चलेगा, 2 रहेंगे तो दोनों को साथ चलाते जाएंगे, 3 रहेंगे तो तीनों को साथ चलाते जाएंगे। लेकिन 2 वाले हमारी स्टोरी में आने वाले नहीं हैं। हमें पार्शियल फ्रैक्शन उन्हीं करना जो इंटीग्रेटेबल हैं, क्योंकि हम इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं तो इंटीग्रेशन में उन्हीं रेशनल फंक्शन का पार्शियल फ्रैक्शन होंगे जो इंटीग्रेटेबल होंगे। तो आई थिंक क्लियरली समझ में आ गया होगा स्टूडेंट कि क्या है ये स्टोरी केस नंबर सेकेंड की। और फिर हमारा वही बेसिक काम कौन सा स्टूडेंट, कौन सा? हाँ, एलसीएम लेके सॉल्व करना, खटाखट एबीसीडी की वैल्यू निकालना, लिख देना, इंटीग्रेट कर देना, खत्म। उसके बाद आता है केस थर्ड। केस थर्ड क्या कहेगा स्टूडेंट? केस थर्ड में क्या होगा? जी एक्स जो होगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जी एक्स क्या होगा? जी एक्स इज क्वाड्रेटिक। जी एक्स इज क्या है? क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक जी एक्स इज क्वाड्रेटिक। हाँ, क्वाड्रेटिक है। अच्छा, क्वाड्रेटिक को कब होगा? कभी कभी उसका फैक्टर मिलेगा, कभी कभी नहीं मिलेगा। और जब जब फैक्टर मिलेगा तब तक वो लीनियर फॉर्म में चेंज हो जाएगा। जब फैक्टर नहीं मिलेगा तो वो क्वाड्रेटिक भी बना रहेगा। उस कंडीशन में केस थर्ड को अप्लाई करेंगे। अच्छा, रिपीट नहीं कर रहा है, यहाँ पे नॉन रिपीटिंग लिख देते हैं। नॉन रिपीटिंग जब जी एक्स जो है क्वाड्रेटिक तो हो लेकिन रिपीट ना करे, लाइक इस तरह से मैं ऊपर न्यूमरेटर में ऊपर पी एक्स प्लस क्यू ही राइट कर रहा हूँ, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे? एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर। जैसे हमारे पास है एक्स प्लस ए और दूसरा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये अपने सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ये तो हम जानते हैं कि जब तक सिंपलर फॉर्म में नहीं, कभी कभी परेशान करने के लिए ऐसा दे देगा और इसका फैक्टर हो रहा होगा तो हम उस कंडीशन फैक्टर कर लेंगे, हम क्वाड्रेटिक नहीं लगाएंगे। लेकिन जब फैक्टर नहीं होगा तब हम क्वाड्रेटिक की बात करेंगे। तो इसको लिखने का तरीका क्या है? वही स्टूडेंट, एक्स प्लस ए मीन्स ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस, अब इसमें ये जो क्वाड्रेटिक है ना, इसको लिखने का तरीका क्या है? तो जब यहाँ पे स्क्वायर होगा तो ए एक्स प्लस बी, जब क्यूब होगा तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और जब बाई 4 होगा तो बाई 4 को देखेंगे हम, क्यूब तक वैसे हो सकता है जाना पड़े, अदरवाइज हमारी स्टोरी जो है वो स्क्वायर पे ही टर्न ओवर, स्क्वायर के ही इधर उधर चलेगी। स्क्वायर से ज़्यादा पे हमें आई थिंक नहीं जाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस कंडीशन में जो इसका जनरल रूल है, कभी कभी स्टूडेंट को बड़ा सा क्वेश्चन राइज होता है कि ये जो क्वाड्रेटिक होता है उसके पार्शियल फ्रैक्शन में ए एक्स प्लस बी क्यों राइट करते हैं? तो ये जनरल रूल है, क्योंकि जब तक ये प्रॉपर रेशनल फंक्शन नहीं होगा हम पार्शियल फ्रैक्शन निकाल नहीं पाएंगे। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन रेशनल होना, प्रॉपर रेशनल फंक्शन होना चाहिए, लाइक ऊपर की जो डिग्री है नीचे से छोटी होनी चाहिए, इसीलिए ए एक्स प्लस बी राइट किया जाता है। तो हर बार डिग्री एक छोटी रखी जाती है, हर बार डिग्री कितनी? एक छोटी होकर चलेगी। जैसे स्क्वायर है तो 1 डिग्री कम, क्यूब है तो 1 डिग्री कम, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है तो हम क्या लिखेंगे? बी एक्स प्लस सी, क्योंकि ए हमने लिख दिया तो दूसरा नाम बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट? बी एक्स प्लस सी। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अगर यहाँ पे क्यूब होता तो बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, उस कंडीशन में। अच्छा स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर जो केस नंबर थर्ड था वो भी क्लियर हो गया। सॉल्व करने का तरीका वही है,
हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, यहाँ से इक्वलाइज करेंगे कोफिशिएंट को इक्वलाइज करा के ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर। केस फोर्थ जो लास्ट का केस है, केस फोर्थ हमारे पास क्या कहता है, जब जो जी एक्स है ना स्टूडेंट, जी एक्स इज क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग, क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग, क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग। स्टूडेंट्स अगर क्वाड्रेटिक और रिपीटिंग हो तो क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक और रिपीटिंग हुआ तो उस कंडीशन में लाइक जैसे मेरे पास जो फॉर्मेट है पी एक्स प्लस क्यू अपान, यहीं पे मैं लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, ये हो गया क्वाड्रेटिक एंड रिपीटिंग। ध्यान से देखिए ये क्वाड्रेटिक भी है और रिपीट भी कर रहा है, यहाँ क्यूब भी आ सकता है, फोर्थ पावर भी आ सकता है, जितना आना हो आए। हमारा रूल वही रहेगा कि हम जो भी क्या बोलते हैं, जो रिपीटिंग वाला फार्मूला था, क्या दो दो बार लिखना है, अगर स्क्वायर है तो 2 बार लिखो, क्यूब है तो 3 बार लिखो, बाकी है तो 3-4 बार, जितनी बार है उतनी बार राइट कर दो। तो सबसे पहले ए एक्स प्लस बी, सिंस ये क्वाड्रेटिक है तो न्यूमरेटर में तो ऐसे ही जाएगा ए प्लस एक्स प्लस बी, और डिनोमिनेटर ऐसे एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी, पहली स्टोरी। फिर बीच में लगाते थे प्लस, रिपीटिंग के लिए प्लस लगाते थे, उसके बाद अगला लिखते थे, तो अगला सी एक्स प्लस डी, सिंस ये क्वाड्रेटिक है इसलिए दो दो के फॉर्मेट में चलता जाएगा, बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स, तो आई थिंक स्टूडेंट्स ये जो स्टोरी आज की थी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पार्शियल फ्रैक्शन की बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होगी। अब इस पे बेस्ड हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो और आसानी से क्लियर हो जाएगा कि पार्शियल फ्रैक्शन करना कैसे है। हमने ये तो जान लिया कि करना किसका है और किस किस तरीके का पार्शियल फ्रैक्शन है, अब करने में प्रॉब्लम बड़ी जनरेट होगी, क्योंकि जब तक हमें अननोन की वैल्यू निकालने के लिए दो दो तीन तीन इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं पता होगा, मीन्स लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 3 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन 4 वेरिएबल, जब तक इनका सोल्यूशन पता नहीं होगा ना, हम क्वेश्चन सॉर्ट आउट नहीं कर पाएंगे। इसलिए हमें लीनियर इक्वेशन सोल्यूशन आना ही चाहिए, और लीनियर इक्वेशन सोल्यूशन निकालने के लिए बड़ी मुसीबतें आती हैं। तो स्टूडेंट्स अगर क्वेश्चन धीरे धीरे करेंगे तो देखेंगे कि कैसे हम लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन निकालेंगे या फिर कैसे इनको सॉर्ट आउट करेंगे। पैटर्न और प्रोसेस तो हमें पता चल गया, बस हमें कैलकुलेशन करने आना चाहिए, और कैलकुलेशन आया तो आंसर आया। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक की बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आई होगी। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। वेट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर के लिए। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।